अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ने के लिए जब आप बुक्स खोलेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्रियां होती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, इन दोनों के मैं एक एक एग्जांपल आपके सामने इसलिए रखूंगा कि क्लियर हो जाए कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। एग्जांपल के रूप में अगर हम कहें कि नेहा इज नॉट सो रिच एज आई, और इसमें से आपको एडजेक्टिव पूछा जाए तो चूंकि इसमें एक ही वर्ड है रिच, जिसका संबंध नाउन नेहा से है। नेहा इज नॉट सो रिच एज आई, तो ये रिच यहां एडजेक्टिव की तरह है क्योंकि नाउन नेहा की विशेषता बता रहा है। लेकिन इसी को अगर हम कह दें कि एरोप्लेन्स कैन नॉट फ्लाई फास्टर देन रॉकेट्स, एग्जाम्पल है ये रॉकेट्स, ध्यान दीजिएगा। एरोप्लेन्स जो है कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकता, फास्टर, ध्यान देने वाली बात यहां महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि फास्ट का एक रूप है, अभी हम डिग्री पे आएंगे, लेकिन पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब आप समझिए। जो ये फास्टर है, फास्टर का संबंध किससे है? फ्लाई से। फ्लाई वर्ब है और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। सीधा मतलब कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव, और चूंकि यहां पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब। हालांकि एडवर्ब का और भी बृहद रूप होता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, क्लॉज का, और कभी कभी पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। खैर प्रश्न वो नहीं है। यहां पे हम यहां देखेंगे कि रिच एडजेक्टिव की भूमिका में है और फास्टर चूंकि इसका संबंध वर्ब से है इसलिए ये एडवर्ब है। ध्यान से देखने वाली बात है, जैसे आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं और एडवर्ब की भी 3 डिग्रियां होती हैं। इसीलिए मुझे लगा कि एक एग्जांपल यहां देना जरूरी है, आपको यह स्पष्ट हो जाए कि एडजेक्टिव और एडवर्ब से मतलब नहीं है, मतलब है केवल इसकी डिग्री से। डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब समझिए फॉर्म, इसका रूप। पिक्चर में आपने देखा होगा विलेन कहता है कि इसे 3rd डिग्री दिया जाएगा। 3rd डिग्री का मतलब पहली डिग्री दूसरी डिग्री के ऊपर का कोई डिग्री है। ये एक मानक है, एक लेवल है, एक रूप है, एक फॉर्म है, इसका नाम है डिग्री। डिग्री और स्पेशली किस चीज के बारे में कह रहा है? कंपैरिजन, तुलना होगी। ठीक है, अगर हम कह दें, एक शब्द आपके सामने रख दें, रिच, वाइज, पुअर, ऑनेस्ट, कुछ भी एक जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, तो ये है रिच, आई एम रिच, मैं धनी हूं, आई एम वाइज, या कुछ भी, आई एम पुअर, व्हाटएवर जो भी आपको लिखना हो। अगर ये एडजेक्टिव है तो ध्यान देने वाली बात है कि ये एडजेक्टिव अपने मूल रूप में है, बेसिक फॉर्म है। इसे हम लोग अपने समझने के लिए कह देते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री, बेस डिग्री, बेसिक डिग्री। जैसे वर्ब आपने पढ़ा है कि किसी भी क्रिया के 5 रूप होते हैं। हालांकि हम लोगों को बेसिक में ही पढ़ाया जाता है कि क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कोई भी क्रिया वर्ब टू बी फॉर्म में आती है या इंफिनिटिव फॉर्म में आती है, टू बी नहीं कह सकते उसे, इंफिनिटिव फॉर्म। दूसरा, वर्ब में यस या यस लगता है, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी, तीसरा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चौथा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज आल्सो नोन एज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जिस तरह क्रिया के ये 5 रूप होते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव या एडवर्ब के जो 3 रूप होते हैं उसमें पहला है पॉजिटिव। पहला क्या है नाम? पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री आप कह ले, यहां अच्छा लगेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री।
अब ये है, रिच है, वाइज है, पुअर है, ये पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब भी होता तो कोई मूल होता पॉजिटिव। इसके बाद दूसरा है कंपेरेटिव, ध्यान देने वाली बात है, कंपैरिजन से ही बना है कंपेरेटिव, मतलब अब ये तुलना करेगा, एक ऐसा रूप जिसमें एडजेक्टिव की मूल डिग्री का दूसरा रूप होगा। कैसे होगा, उसी को हम लोग कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव डिग्री है रिच, वाइज, पुअर। अब इसी में ER लग जाता है, कंपेरेटिव में ER लगा के, पॉजिटिव डिग्री में ER लगा के हम कंपेरेटिव बनाते हैं। चाहे तो हम इसी को लिख सकते हैं रिचर, वाइजर, पुअरर, ठीक है। एडजेक्टिव का बेसिक रूप है रिच, वाइज, पुअर, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER जोड़ना है, रिचर, वाइजर, पुअरर, ऐसे करके। ये दूसरा है, दूसरा फॉर्म है किसका, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। तीसरा और अंतिम है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा और अंतिम सुपरलेटिव डिग्री। आइए इसको समझते हैं। अब ये देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री रिच, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री रिचर, पॉजिटिव डिग्री वाइज, कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, पॉजिटिव डिग्री पुअर, कंपैरेटिव डिग्री पुअरर। अब कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जो थर्ड डिग्री की बात हो रही थी, यानी टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का फॉर्म है ये, तुलनात्मक रूप से भी। तो इसमें जैसे ER लगा था, इसमें EST लग जाता है पॉजिटिव डिग्री में सामान्यतः। अगर हम EST लगा देंगे तो इसके पहले आर्टिकल द भी लग जाता है, द रिचेस्ट हो जाएगा, द रिचेस्ट, द वाइजेस्ट, द पुअरेस्ट, ऐसे करके। तो इसमें द रिचेस्ट, द वाइजेस्ट, ठीक है, इसमें EST लग जाता है। ध्यान देने वाली बात है, अगर अपने मूल फॉर्म में आया, इस डिग्री को हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। अगर ER लगा हुआ है, ER, और एक इसमें और याद कर लीजिएगा, इन सभी के साथ डैन का प्रयोग अवश्य होगा, ऐसा है कंपैरेटिव डिग्री। और EST लगा हुआ है, इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव के या एडवर्ब के ये तीन फॉर्म है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब इसमें ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंटरचेंज। तो हम लोग इसमें सीखेंगे ही सीखेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, एक बात तो कंफर्म हो गया कि वाइज हो, पुअर हो, ऑनेस्ट हो, रिच हो, एडजेक्टिव का कोई भी फॉर्म हो। बेटा ध्यान देने वाली बात है, ये हमेशा सो वाइज एज या एज वाइज एज, इस रूप में ये आपको मिलेगा। इसके लिए आगे रूल भी है कि कौन पॉजिटिव में आता है, कौन निगेटिव में आता है। अगर एज लगा है तो ये नॉट नहीं लेगा, और सो एज लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वो बात का विषय है अभी फिलहाल। पॉजिटिव डिग्री में हम कैसे बनाएंगे इसे, मेन जो डिग्री का पहला फॉर्म होगा वो सो और एज के बीच में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहला है। दूसरा है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव कहता है कि इसमें ER लगना चाहिए, जैसे मान लीजिए आ गया वाइजर, लेकिन वाइजर के तुरंत बाद आपको देन लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुलना करनी है आपको, वाइजर देन, ठीक है ना, किसी से, समवन। और तीसरा, इसको सॉरी, वाइजर के साथ तुरंत यहां पे देन लगना है। तीसरा आ जाएगा आपका सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, अब सुपरलेटिव का क्या मतलब यहां पे होगा, वाइजर के साथ EST लगना है, लेकिन इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगना है, द वाइजेस्ट, ठीक है, EST है, सॉरी, द वाइजेस्ट करके इसे कर देंगे। पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में मेन डिग्री आएगी, उसे हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की बेसिक या पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। दूसरा
कंपैरेटिव डिग्री जिसमें कम से कम दो वस्तुओं का, दो स्थानों का, दो व्यक्तियों का तुलना होगा। और तीसरा है जो हम टॉप मोस्ट फॉर्म दिखाते हैं, सुपर दिखाते हैं, सबसे ऊपर दिखाते हैं, और उसमें तुलना दो से ज्यादा का ही होगा, दो में हम सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये जो है इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिना समझे आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। अभी फिलहाल मैं एक एग्जांपल आपके सामने इसलिए लिखूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। अगर हम कहें कि राम इज सो वाइज एज यू फॉर एग्जाम्पल, और आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ ये कौन सी डिग्री है, तो चूंकि वाइज कुछ करना ही नहीं है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सो और एज के बीच में आएगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, और ये बिल्कुल है भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी को, हालांकि इस सेंटेंस को एज इट इज हम नहीं लिखेंगे, अभी इंटरचेंज हम नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर यही कह दें कि राम इज नॉट टॉलर देन यू, ध्यान से, और केवल आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ये क्या है। अब ध्यान से देखना है कि अगर टाल होता, मतलब एडजेक्टिव का मूल फॉर्म होता, तो हम पॉजिटिव कहते, इसके पहले सो एज लगा रहता तो पॉजिटिव, लेकिन इसमें ER लगा हुआ है, इसमें नैन लगा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। अब बताइए क्या है ये, आप बताएं, कंपैरेटिव डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कंपैरेटिव। लेकिन अगर हम इसी को कह दें कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, सपोज एक सेकंड के लिए, अब राम को पूरे क्लास में सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा, तो अब पूछेगा कि ये पॉजिटिव है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, सो और एज के बीच में मेन बेसिक फॉर्म आनी चाहिए, ER और देन के साथ आएगा तो कंपैरेटिव, लेकिन अगर द और EST आता है तो कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव। मुझे नहीं लगता है कि अभी इसको लेके आपके मन में कोई थोड़ा सा भी विवाद होगा, थोड़ा सा भी तनाव होगा। पॉजिटिव डिग्री हमेशा बेसिक फॉर्म होगी, सो और एज या एज के बीच में आएगी। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER लगाने से, लेकिन उसमें तुलना के रूप में आपको देन का प्रयोग करना है, और वो हमेशा तुलना दो लोगों के बीच में होगा। कंपटीशन में इस तरीके का सवाल पूछ देता है घुमा के, दो लोगों में EST लगा देता है। सुपरलेटिव बात का विषय है, मैं हम लोग फिर पढ़ लेंगे। सुपरलेटिव में EST करके एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग हो जाता है, और सबसे टॉप फॉर्म दिखाया जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव की वो 3 डिग्रियां हैं जो आपको जानना है, और अब हम लोगों को इसमें रूल पढ़ना है कि हमें इसको इंटरचेंज कैसे करना है, किस प्रकार से हमें एक डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करना है। अगर इसका कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको यही धारण करना है, यही यूज करना है, इसी के हिसाब से आपको चलना है। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मनीष इज नॉट सो वाइज एज आई। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी तक तो आप केवल रूप पढ़ रहे थे कि ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, लेकिन अब यहां पे एग्जाम्पल को आपको अर्थ के अनुसार बदलना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसका कोई एक स्पेसिफिक रूल है ही नहीं। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे, जब तक इस अर्थ को हम किस तरीके से दूसरे में चेंज करें और सेम अर्थ वही रहना चाहिए, भाव आप नहीं समझेंगे, तब तक डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको असुविधा होती रहेगी। इसलिए मेरे साथ ध्यान से प्रयास करिएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है कि मनीष इज नॉट, मनीष नहीं है, सो वाइज, उतना बुद्धिमान जितना मैं हूं। ध्यान से देखिएगा, मनीष उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैं हूं। हालांकि ये केवल सेंटेंस में है, रियल में इज वाइजर देन मी, एनीवे आई होगा मी की जगह। लेकिन अगर ध्यान से इस अर्थ को देखा जाए तो कह रहा है कि मनीष इज नॉट, मनीष नहीं है उतना ज्यादा बुद्धिमान जितना कि मैं हूं। सेंटेंस के हिसाब से मनीष ज्यादा बुद्धिमान है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं? मैं, अर्थ के हिसाब से जैसा वाक्य आ रहा है। अब एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये डिग्री कौन सी है। कोई भी बच्चा कहेगा पॉजिटिव डिग्री है,
तो पॉजिटिव डिग्री में तुलना अगर दो लोगों का हो रहा है तो इसे हम केवल कंपैरेटिव में बदल पाएंगे, सुपरलेटिव में ये नहीं बदलेगा। या अगर बदलना होगा तो मुझे सबसे वाइजेस्ट बनाना होगा या मनीष को वाइजेस्ट बनाना होगा, वो भी बाद का विषय है। सो और वाइज एज, इसको पॉजिटिव डिग्री के रूप में आपने देख लिया। अब कह रहे हैं कि मनीष है नॉट सो वाइज, उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैं हूं। मतलब सीधा सीधा है कि मनीष से ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं, अर्थ तो यही आ रहा है। मनीष उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैं हूं। इसी को आपको कंपैरेटिव में बदल देना है। मतलब आई, अब आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो आई एम, अब नॉट नहीं लगना है यहां, क्योंकि यहां निगेटिव अर्थ आ रहा था, इसे पॉजिटिव के रूप में आपको चेंज करना पड़ेगा। आई एम वाइजर, क्योंकि ईयर लगाना है ना कंपैरेटिव में, और तुरंत देन का प्रयोग करना है। आई एम वाइजर देन मनीष, कंपैरेटिव बन गया आपका, ध्यान दीजिएगा। मनीष इज नॉट सो वाइज एज आई, मनीष उतना बुद्धिमान नहीं है जितना मैं। अब कह रहा है सेंटेंस कि आई एम वाइजर देन मनीष, और आपका डिग्री पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो गया, और सेंस यही है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन है। रूल के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे तो बस एक रूल इसमें ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव डिग्री यदि निगेटिव सेंटेंस होगा जैसा कि है यहां, तो कंपैरेटिव पॉजिटिव में बनेगा। थोड़ा सा समझने का फेर है यहां, जो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग नॉट का प्रयोग, ऐसे समझिए आसान भाषा में। अगर इसमें निगेटिव है तो यहां नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और अगर यहां निगेटिव का प्रयोग नहीं हुआ रहता तो हमें यहां निगेटिव का प्रयोग करना होता है अर्थ की पूर्णता के लिए। लेकिन ये भी कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपने नियम कोई बना दिया गया है। हाँ, वो अर्थ के हिसाब से मांगेगा, आपको बिना उसके चलने ही नहीं देगा। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, इसमें थोड़ा भी अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, अगला देखते हैं। अगर आ जाए वाक्य आपके सामने कि यू आर टॉलर देन, कभी कभी लोग मी लिख देते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा तुलना जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में इसी तरीके का सवाल करता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कंपैरेटिव मैंने जानबूझ के लिखा कि यू आर क्या है, यू आर तुम टॉलर हो, लंबे हो, देन मी मुझसे। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में लंबा कौन है, तुम हो कि मैं, तुम हो, ठीक है। यू आर टॉलर, तुम लंबे हो, देन मी मुझसे, मतलब मैं छोटा हूं और तुम बड़े हो। और ये डिग्री कौन सी है, टॉलर और देन। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री में सो, पॉजिटिव की बेसिक फॉर्म और एज, यहां पे ई आर और देन, तो कंपैरेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्थ देखिएगा, यू आर टॉलर देन आई, मतलब पॉजिटिव अगर बनाना है तो ऐसे भी आप चाहे तो बना सकते हैं, पॉजिटिव ही देगा क्योंकि दो लोगों में है। तो सबसे पहले तो सो टॉल एज लिख लो, या एज टॉल एज, तो सेंस के हिसाब से आएगा। फिलहाल बदलने के लिए यू आर टॉलर देन आई, इस वाक्य को अगर हम पॉजिटिव की तरफ ले चलेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, सो टॉल एज आएगा। अब कह रहा है कि आई एम नॉट सो टॉल एज यू, क्या प्रॉब्लम है यहां जरा हमको बताइएगा, ध्यान से फिर समझ लीजिएगा। कंपैरेटिव में ई आर के साथ देन का प्रयोग होगा, पॉजिटिव बनाना है तो टाल को, इसके बेसिक फॉर्म को टाल को लाना है और इसके पहले सो और एज का प्रयोग कर देना है। तो ये तो हम कर लिए, लेकिन अब कह रहा है कि यू आर तुम हो टॉलर देन आई मुझसे, इसका मतलब कि मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना तुम हो, क्योंकि यू आर टॉलर ना, उसी सेंस को आपने ला दिया कि आई एम नॉट सो टॉल एज यू, आपका काम हो गया। पॉजिटिव और कंपैरेटिव इन दोनों को समझना आसान है, ध्यान से। अगर एक आध एग्जांपल ही आपको बेटर बनाएगा। इसके फिर मैं कहूंगा, इसका कोई किताब उठाइएगा, इसका कोई एक निश्चित रूल, कोई निश्चित नियम नहीं है कि इस नियम को आपको फॉलो करना है। हाँ, दिए हुए पहले वाक्य को पूरा ध्यान से पढ़िए। एंड व्हेन यू ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट सेंटेंस into whatever you have told to change into comparative, positive or superlative, the sense of first sentence definitely should be in the second sentence. दूसरे वाक्य में वही अर्थ होना ही चाहिए, उसके लिए आप जो चाहे जैसे चाहे करें, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है। अगर कोई वाक्य दे आपके सामने कि नेहा रन्स, ध्यान दीजिएगा यहां एडवर्ब एक ला रहे हैं, फास्टर
फास्टर देन मनोज। ठीक, नेहा रन्स फास्टर देन मनोज। अगर कोई आपसे पूछे कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि ईआर के साथ देन का प्रयोग है निश्चित। इसे हम जब बदलेंगे पॉजिटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव में बदलेगा नहीं, क्योंकि तुलना दो लोगों के बीच का है। नेहा रन्स, नेहा दौड़ती है, फास्टर देन मनोज, नेहा मनोज से तेज दौड़ती है, मतलब सीधा हो गया। अगर इसे हमें पॉजिटिव में बनाना है तो सो फास्ट एज आएगा ना, फास्टर देन की जगह ये आएगा ना। अब इसको लाइए यहां कि मनोज रन्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट मीन्स डज नॉट। देखिए नॉट नहीं है तो यहां नॉट लाना पड़ेगा। मनोज डज नॉट रन सो फास्ट एज नेहा, बन गया आपका वाक्य। घबरा के नहीं, केवल सेंस लगाइएगा, समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसी को थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाते हैं इसमें, क्योंकि ये सामान्य से सेंटेंस है जो समझने के लिए आता है, इसको थोड़ा थोड़ा वो एग्जाम में चेंज करता है। अब देखिएगा, अगर आ जाए एग्जाम्पल के रूप में कि राकेश इज नॉट सो ऑनेस्ट एज अभिषेक। डिग्री बताइएगा। राकेश इज नॉट सो ऑनेस्ट एज, पॉजिटिव ना, और यहां पे नॉट आया हुआ है, अर्थ देखेंगे। राकेश इज नॉट, राकेश नहीं है उतना ईमानदार जितना अभिषेक। मतलब दोनों की अगर तुलना हो कंपैरेटिव डिग्री में तो ऑनेस्ट कौन है। चलिए इसको बनाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, अभिषेक इज ऑनेस्ट के लिए जब दो सलेबल के एडजेक्टिव आ जाएंगे तो उसमें मच मोर, मोस्ट का प्रयोग होता है। तो राकेश इज मोर लगा देंगे यहां, मोर ऑनेस्ट देन, सॉरी ऐसे करेंगे, अभिषेक इज मोर ऑनेस्ट देन राकेश। अब एक बात समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है, ये बार बार पूछता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी और फुल, इंटेलिजेंट, इनको अगर आपको डिग्री में बदलना है तो सो ब्यूटीफुल एज तो होगा, एज इंटेलिजेंट एज तो होगा, लेकिन जैसे कंपैरेटिव में जाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा इसके पहले मोर लग जाएगा, ठीक है। और अगर इसको सुपरलेटिव में बदलना होगा तो मोस्ट लग जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल करके सेंटेंस को आप बनाएंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के इस रूल में अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आ जाए कि नो अदर स्टूडेंट इज सो tall as मुकेश। एक छोटा एग्जांपल लीजिए, इसमें कह रहा है नो अदर स्टूडेंट इज सो टॉल एज, पॉजिटिव डिग्री, एज मुकेश। अब इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो यहां स्पष्ट दे दिया है कि कोई भी बच्चा नहीं है, नो अदर स्टूडेंट, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उतना लंबा है जितना मुकेश। मतलब स्पष्ट हो गया कि मुकेश इज टॉलर देन। अब ध्यान देना बेटा, इस नो को बदल देंगे हम एनी में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल में आपने पढ़ा था, ये निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, एनी अदर स्टूडेंट्स, एनी अदर स्टूडेंट। मुकेश इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट्स, मुकेश किसी भी बच्चे से ज्यादा लंबा है। इसे हम चाहे तो सुपरलेटिव में भी बना सकते हैं, उसके लिए क्या बनेगा, मुकेश इज द लगाएंगे, द टॉलेस्ट बॉय। अगर इसमें आप माई क्लास जुड़ा रहेगा तो आप माई क्लास कर देंगे। ध्यान से देखिएगा आप, इसके पहले वाला जो एग्जांपल था वो थोड़ा सा आसान था, लेकिन यहां पे चूंकि ये नो अदर करके इस वाक्य को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, आगे आने वाले कंप्यूशंस के लिए। इसी को पॉजिटिव डिग्री में भी आप यहां देख सकते हैं
कंपैरेटिव में भी आपने देखा इसे, और इसी को सुपरलेटिव में भी आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन अगर इसी वाक्य को इस रूप में पूछ दे, समझिएगा ध्यान से, अगर आ जाए कि नो अदर सिटी, इसे मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप प्रयास करिएगा बनाने का तो ज्यादा कुछ क्लियर होगा। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। आप बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पे। कह रहा है नो अदर सिटी इन इंडिया, कोई भी शहर भारत में ऐसा नहीं है जो मुंबई से बड़ा है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। डिग्री अगर पूछा जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री है, पहले इसे कंपैरेटिव में बनाएंगे तो इसका मतलब यही हो गया ना कि नो अदर सिटी, मुंबई से बड़ा कोई नहीं है, तो क्या दिक्कत है भाई, आप सीधे सीधे बना दीजिए। मुंबई इज क्या, बिगर, यस, ये लगाना है ना, बिगर देन, और नो को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम है जरा बताइए। और इसी को अगर सुपरलेटिव कह रहा है तो मुंबई इज द बिगेस्ट, सही है ना, द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, बस ध्यान वाली चीज है इसमें, देखिएगा अगर इस रूप में पूछा नो अदर के रूप में तो सीधा सीधा मतलब है भाई कि अगर क्लास में कोई बच्चा मुकेश से बड़ा नहीं है, मतलब मुकेश सबसे बड़ा है, मुकेश सबसे द टॉलेस्ट है, ठीक है ना, या टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, किसी भी बच्चे से ज्यादा बड़ा है। तो भाव वही रखना है। एक इससे संबंधित और क्वेश्चन थोड़ा सा भटकाने के लिए पूछता है और वो आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास आ गया, जैसे मान लीजिए तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो किसी भी रूप में आपको एग्जाम्पल तैयार करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आ जाए कि वेरी फ्यू, देखिए यही पूछता है, वेरी फ्यू, ठीक, वेरी, एक एग्जांपल आपके क्लास से रिलेटेड, वेरी फ्यू स्टूडेंट या वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर सो गुड एज रोहन। ध्यान दीजिएगा, अभी इसी सेंटेंस को आपको समझना है, इसके पहले तो जो था वो सब आसान था। कह रहा है इन माई क्लास करिए और अच्छा होगा, इन माई क्लास। कह रहा है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, हैं जो उतने अच्छे हैं जितना रोहन मेरे क्लास में। मेरे क्लास में बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो उतने ही अच्छे हैं जितना रोहन। मेरे क्लास में बहुत कम बच्चों की संख्या उतनी अच्छी है जितना अच्छा रोहन है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये मेरा क्लास है, सपोज इसमें बच्चों की फौज है, 100 बच्चे हैं, लेकिन सब के सब तो रोहन जितने अच्छे हैं नहीं। रोहन अच्छा है, लेकिन ये जो रोहन है इसके अलावा कुछ और है भाई, बाकी तो ये जो संख्या है नीचे वाली ये सब अच्छे नहीं है या औसतन उसकी तुलना में खराब है, लेकिन इस रोहन के साथ साथ कुछ हैं, वेरी फ्यू, ठीक है ना, कुछ हैं। और इसको जब बाबा बोलेंगे तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा कि ये जो कुछ यहां अच्छे हैं ना रोहन के साथ साथ, कि मनीष, सुरेश, महेश, विवेक जो भी हैं, ये इनसे, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट अदर से, किससे, मोस्ट अदर से ये लोग अच्छे हैं। हम रोहन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोहन के साथ साथ जो वेरी फ्यू है ना वो मैक्सिमम बच्चों से ज्यादा अच्छे हैं। अगर ये भाव आपकी समझ में आ गया हो, अब चलिए इसको बना लीजिए, कंपैरेटिव बनाइए कि रोहन इज गुड है ना, रोहन इज बेटर देन, अब वेरी फ्यू किस में चला जाएगा, मोस्ट अदर बॉयज इन माई क्लास। काम हो गया आपका, ठीक है। इसी को सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या होगा, रोहन इज क्या, बेटर था ना, मोहन इज द बेस्ट, नो गड़बड़ हो गया, मोहन इज द बेस्ट नहीं। अब फिर वही फार्मूला, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये क्लास में ये रोहन है, रोहन के साथ ये 3 4 और ये मोस्ट अदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब जितना अच्छा मोहन है ना उतने ही ये भी हैं, तो यहां वन ऑफ द बेस्ट कर देंगे, रोहन इज वन ऑफ द
बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, क्योंकि रोहन जो है उसके साथ वेरी फ्यू कुछ हैं जो उसी के समान अच्छे हैं, उसी के समान डिसिप्लिन्ड हैं, उसी के समान मार्क्स लाते हैं, उसी के समान पंक्चुअल हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है ना, इस फार्मूला को पकड़िएगा। एक एग्जांपल आप अपने मन से इसी से संबंधित मैं दे रहा हूं, आप लगाएंगे। कह दे अगर कोई सेंटेंस कि वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया इज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी जी। बनाइए, वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया, आप अपने मन से बनाइए इसको। वेरी फ्यू लीडर्स इन इंडिया इज सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। अब इसको देखेंगे, सो ग्रेट एज पॉजिटिव है, और फिर वही ये हमारे देश के नेताओं की सूची है और ये महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी के साथ 2-3 लोग और हैं वेरी फ्यू, लेकिन उनके अलावा ये जो पूरा व्हाइट सरफेस दिख रहा है, ये लोग नेता तो हैं लेकिन नॉट सो ग्रेट एज, उतने महान नहीं है जितना गांधी जी हुआ करते थे। अब इसी बात को आपको बता देना है, क्या होगा, महात्मा गांधी इज, सो ग्रेट को किसमें बदलेंगे, ग्रेटर में, ग्रेटर देन। अब देखिएगा वेरी फ्यू, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये किसमें चला जाता है, मोस्ट अदर। ठीक ना, महात्मा गांधी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम आया यहां आपको, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको सुपरलेटिव में करना है तो और आसान है, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द, ठीक है ना, यहां पे दिखाना है कि मतलब इसमें जो वेरी फ्यू के साथ गांधी जी थे और इसमें 2-3 थे, तो यानी ये सबके सब ग्रेट हैं भाई। वेरी फ्यू का मतलब ऐसे नहीं है कि अकेले गांधी जी है, गांधी जी के साथ नेहरू जी भी थे, सरदार पटेल जी भी थे, कई लोग थे। तो उस कंडीशन को समझिएगा, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।